अच्छा ऐसे ऐसे कोई भी ग्रुप जो है कमजोर नहीं है। नहीं नहीं अच्छे सारे हैं, बेशक इनकी तादाद ज्यादा लेकिन हमारे भी हमारे तो बच्चे हाँ जी चले बगैर टाइम जाया किए हम मुद्दे की तरफ आते हैं। सवाल आप मेरे साथ दोबारा भी पूछ सकते हैं क्लैरिटी ना हो। जी हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, खुदावंद का बहुत शुक्र है कि बहुत सालों के बाद फिर से आज ये मौका मिला कि हम आप फोन सारे साइड पे मैं क्विज का प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने ये मौका बख्शा, और उसके बाद आप सबका कि आपने इसमें हिस्सा लिया और हम सब ने मिलकर खुदावंद के कलाम में से सीखा है। जीतना हारना कोई मकसद नहीं है, मेडल सबको मिलने हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हम खुदावंद के कलाम में से बातों को सीखें और फुसका ना करें, क्योंकि हम लोग जो बैठे हैं वो खुदा की हजूरी में बैठे हुए हैं। सो इसलिए ये ग्रुप्स के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, ये रैंडम क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। जिससे सवाल पूछा चाहे वही उसका जवाब दे, कोई दूसरा ये कोशिश ना करे कि उसको जवाब दे, वरना वो सवाल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आज से बहुत साल पहले मुझे नहीं याद कि सारा और मिशु पैदा हुई थी जब ये प्रोग्राम हमने किया था, और हमने कहा कि जिसको पूछा जाए वो ग्रुप में तो हम बहुत नहीं ग्रुप के नहीं, मैं ये वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। पार्ट जो दूसरा है दोनों बीच में चलेंगे बात, जो आपके वो हैं सवालात, जो क्विज के सवालात हैं उसमें आप अपना मशवरा करें और इतना ऊंचा ना करें एक दूसरा सुन ले। लेकिन इसकी आवाज ठीक है आपको आ रही है? चलें। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन थोड़ा सा अफसोस भी है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो साथ नहीं हैं। सिब्बू बीमार है, अलीशा सारा काम पे हैं, और ट्विंकल मिशु दोनों इधर हैं, और खुदा उनका शुक्र है। मेरी ये ख्वाहिश है अपनी ऊट फरांदे से, बहन मोना से और पादरी साहब से कि हम साल में कम से कम नहीं तो 4 दफ़ा ये प्रोग्राम किया करें। एक तो पादरी साहब करते हैं, एक मैंने ये करना हर साल, और मेरी ख्वाहिश होगी, रिक्वेस्ट होगी और ये सजेशन होगी कि एक प्रोग्राम ख़वातीन में से कोई इसको लीड करे, कोई बहन इसको लीड करे, और चौथा जो प्रोग्राम होगा वो कोई यंगस्टर जो है वो उसको लीड करे। तो इस तरह से हम सबको, मुझे भी 3 दफ़ा क्वेश्चन बोलने का मौका मिलेगा और कलाम की बातों को सीखने का मौका मिलेगा। या सो आप इन बातों को याद रखें कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। बाजी ने मेरा ख्याल बहुत तैयारी की है, बाजी बहुत सीरियस बैठे हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने कल मैसेज किया था, पता नहीं बाजी ने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, आपने नहीं पढ़ा था ग्रुप में मैसेज। तो इसके जो 2 हिस्से हैं ना, एक तो आपके ग्रुप के क्वेश्चन है, एक जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, जिसमें 1 सवाल भी हो सकता है, 2 सवाल भी हो सकता है, और आपको मेडल मिल सकता है उसमें। सो जैसे मिसाल के तौर पर जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपने हाथ उठाना है। जनरल नॉलेज का आपने हाथ उठाना है और आपने किसी को नहीं बताना। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्ज करें ये पहला क्वेश्चन है कि बाइबल मुकद्दस में कितनी किताबें हैं। हाथ खड़ा करें। अच्छा खड़े रहना। हाँ जी, बस ऐसे ही हाथ खड़ा करना है। ये टेस्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। आप हाँ जी जी अच्छा, प्लीज वो बात ऊंची किया करें तो, या फिर हाथ उठाएं।
जी भाई साहब। मेरा एक फशलॉग है कि 3 ग्रुपों को अगर 3 नाम दे दे इब्राहिम, ओ इज़हाक, याकूब, या तो श्योर जरा श्योर ठीक कर है। दे। इब्राहिम, इज़हाक और याकूब ग्रुप, इब्राहिम ग्रुप, आइज़क ग्रुप और जेकब ग्रुप। ठीक है, इब्राहिम, इज़हाक और याकूब। और याकूब। वाह जी वाह, जबरदस्त। पादरी साहब के लिए तालियां इस खूबसूरत नाम के लिए। थैंक यू। लेकिन इसे हाथ गलत हो गया। मैं कैसे हाथ ना कर अच्छा, ये प्रोग्राम हम शुरू करते हैं कि जैसा चारों अनाजील में ये बाब लिखे हुए हैं जिनमें से आपने तैयारी की है, उनमें से पहले सारे ग्रुप में से 7 क्वेश्चन किए जाएंगे। और भाई साहब आप प्लीज लिख दीजिए। दूसरे राउंड में फिर 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। और पता है कितने क्वेश्चन हो गए? 12। 7 और 5 12। फिर तीसरे राउंड में भी 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। मैंने क्वेश्चन देखना कि मेरे पास है कितने। 17 हो गए। फिर 3 और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो 1 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि दूसरे भी क्वेश्चन 21 टोटल सवाल हो गए। जी। एक ग्रुप से एक ग्रुप से 21 सवाल। या सबसे एक ग्रुप से 21 4 राउंड वो कह रहे हैं। 4 राउंड हो गए। तो आप प्लीज हेल्प कर दीजिएगा राउंड लिखने में। मैं राउंड लिख जनरल दूं। नॉलेज के वो अभी आएगा, अभी है। वो बीच में ही आएंगे सब। बीच में। वो भी मैं बता दिया करूंगा आपको। सही। ठीक है, आपने तैयारी की है तो कौन कौन सी अनाजील में से आपने तैयारी की है? चारों में से। और यशाया 51 53। वाह वाह वाह, क्या बात है, तालियां आप लोगों के लिए। शाबाश। चले, जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है और उसके पार्ट 2 है। आपने हाथ खड़ा करना है। जैसा मैंने पूछा कि बाइबल मुकद्दस में कितनी किताबें हैं, तो यही क्वेश्चन है कि पुराने अहदनामा में कितनी किताबें हैं। टीना ने हाथ पहले खड़ा किया था। अब ये नहीं समझना कि वो मेरी वाइफ है, इस पे इसका पता नहीं। जो मेडल एक दफा जीतेगा उसके बाद वो क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा उतनी देर तक जब तक कोई और किसी को ना आता हो। सो टीना से मेरा क्वेश्चन है कि बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में कितनी बुक्स है? 39। और नए अहदनामा में कितनी बुक्स हैं? 27। यस। 27। शाबाश, तालियां। भाई साहब टीना का लिख दे मेडल। अब एक और क्वेश्चन, एक जी कौन? अभी जैसे आपने कहा कि टीना का हाथ पहले खड़ा किया था, तो जब ये मेडल वाले क्वेश्चन है तो फिर ये है कि सबसे पहले जो खड़ा हाथ करेगा वो उसी को आपको पूछे नहीं आके। ये डिपेंड करता है ओके, सिचुएशन के ऊपर, किसी को भी पूछ सकते हैं। मैंने जब देखा था कि पहले उसने हाथ खड़ा किया था तो घर जाना मैंने वापस। नहीं ऐसे होता है जो मजहब जी। पहले तो बाइबल जिसने हाथ पहले उठाया ऐसे होता है। जी, लेकिन चूंकि आपने मेडल एक जीत लिया है, हाँ दोबारा अब दोबारा हाथ नहीं खड़ा करना ठीक है। जब तक कि किसी और को का सही ना ना आता हो। अब एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पे एक मेडल। वो क्वेश्चन है कि आपने यशाया नबी की किताब में से स्टडी किया नहीं? तो आप मुझे ये बताएं कि यशाया नबी की जो बुक है उसमें कितने बाब हैं? ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है बाजी। ओ सॉरी सॉरी बहन चंदा 59। टू मच। अंकल जी आप ही बता रहे हैं। उन्होंने बोला चार्ट नहीं, चार्ट पे किताबा ने यशाया दी किताब दे किन्ने बाब ने? कहां से देखा आपने? नहीं मैंने तो
ये आपने जब बहुत ज्यादा कहा तो मैं थोड़ा सा माइनस करती हूँ। जी रुपए बहन 80 हैं नहीं 53 तो नहीं चैप्टर चंदा बहन नादिया नहीं नादिया सॉरी आपने कहा था 56 ये सारा नबी के बाद मोना बहन 60 वो मुझे फॉर्म लिख के कह रहे हैं मैं 56 किसी को नहीं आता 63 तो तू बोल नहीं जी बहन 55 टेवे ही ला दो ये 55 नहीं 53 तो पढ़ना है तो 55 मेरे 55 क्या विधि हाँ 55 ये मिंदर हैं 40 तो भैया साया 53 साया कह रहे हो आप जवाब दे दो नहीं 50 से ऊपर है 50 से नीचे भैया साया की जाएगा किताब कह रहे हो सो हमने पढ़ा ठीक है वो हाँ जी हाँ जी 53 तो हमने पढ़ना था तो फिर उसको कैसे 53 तो थल्ले ते कोई अच्छा, नहीं अच्छा, जाता। साया आप बोल रहे हो या ये साया कह रहे हो ये साया नहीं कह रहे यही की बात है यूसिया होशियार हुसिया हुसिया कह रहे हो कि नहीं नहीं यूसाया उन्होंने कहा है यसाया क्या है? यूसाया का है ऐसा आदमी कंफ्यूजन ना पैदा कर ये नहीं कर सकते हाँ। 53 to 53 टोटल नहीं नहीं ज्यादा कर 60 या 63 या 66 एक मिनट 66 अब 66 मैंने बोला सॉरी अंकल सुराग ने बिल्कुल ठीक कहा था 56 बोला था 66 नहीं उन्होंने 56 बोला उन्होंने बोला था तो उन्होंने कहा था नहीं इतनी दो किताबें दफा 66 बोला तो अंकल पे निकाल दिया और आप मैडम जी ठीक है जी मैंने तैयारी नहीं की थी बशा जी आते हमें तुझे 10 मिनट लवाते रहे गलतियां भी मार वो भी गलती चलो ठीक है कोई बात नहीं कभी अब बस दो लोगों से पूछो अगर नहीं आता तो फिर अब एक बड़ा खास क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का एक बड़ा खास क्वेश्चन है प्लीज सुने यूसाया नबी की मौत जो है बाइबल मुकद्दस में अंकल जी जवाब नहीं देना एक मिनट तुसी मैडम जीत चुके हो यूसाया नबी की मौत बाइबल मुकद्दस में कौन सी किताब में लिखी हुई है जवाब दे किताब बताना है कि बाप बताना है किताब नहीं किस किताब ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ नहीं मैं तो ऐसे चला ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ सारी किताब वो तो सारी किताब जी मौलाना बहन मेरा नहीं आपके लिखा है बाइबल हैं मेरा नहीं ख्याल उसकी मौत के बारे में लिखा लिखा है तालियां जोर से तालियां बिल्कुल ठीक जवाब आपका की मौत के बाद वो जो आप कह रहे हैं वो खत में सिर्फ वो चीरेंदी वाली बात लिखी हुई है क्यों भाई साहब ठीक है मोना बहन के लिए मेडल भी नहीं आप तालियां और उनका मेडल हुआ ठीक है ठीक क्वेश्चन था आपका भी और यूसाया नबी को सुने प्लीज कैसे मारा गया था और किसने मरवाया था अंकल जी आप मेडल जीत चुके नहीं मैं तो हाथ चुके हैं बोला था ठीक है चीरा गया हाँ लेकिन किसने मरवाया ये नहीं उसका बोला बादशाह का नाम बता हाँ जी दसो चलो बता दो एक मेडल मुकाबला आ जाएगा जे ना किसी को आया तो फिर मुझे जरूर हाँ या, वो या। तो फिर सही जवाब फिर तो देगा। आप दे सकते अच्छा 1 2 और 3 अंकल जी आप दो मनसी मनसी बादशाह ने तालियां अंकल के 2 मेडल अभी जो
मैं पढ़िया नहीं, मैं तो बीमार था मुझे मजाक चले नॉलेज जनरल नॉलेज पाए लोग बोलते अच्छा, अब 2 क्वेश्चन है, आखिरी राउंड है इस जनरल क्वेश्चन का, आखिरी राउंड है, फिर इसका थिलफैलित जो है वो पॉज आएगा। 2 क्वेश्चन। साउल बादशाह को कौन सी चीज थी जो सताती थी? जारी भाई ने हाथ खड़ा किया। बदरू हैं। जवाब दुरुस्त है। और सेकंड क्वेश्चन इसका कि दाऊद को साउल बादशाह ने उसकी बेटी से शादी करने के लिए एक शर्त रखी थी, और वो शर्त थी कि कितने आदमियों की चमड़ियां वो लेके आएगा। 100 की बोला था, दाऊद 200 लेके आया। बिल्कुल ठीक है, मॉडल आपका, तालियां। वो उन्हीं से भाई सवाल किया जा रहा है। ठीक है जी, अब आपका ये पॉज हो चुका है, अब आपके ग्रुपों की बारी है। तो आप तैयार हैं इसके लिए? यस, तैयारी की हुई आपने? फ्रेश करना माइंड फटाफट। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब इब्राहिम, इसहाक और याकूब। रेडी हो जाओ। ठीक है, अब ये है कि क्वेश्चन जो है वो किससे पहले पूछा जाए? इब्राहिम से शुरू करें। आई बड़ा वही बड़ा बड़ा किसी और मोदी नस बड़ा भी था। ठीक है जी, अब आप मशवरा कर सकते हैं। सवाल तो करो। सवाल ये है कि मत्ती की इंजील जो है वो इन चैप्टरों में से एक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। मत्ती की इंजील में मत्ती नामी जिसने ये इंजील लिखी है, उसका जो पेशा था, पेशे के लिहाज से वो क्या करता था? मसूल, टैक्स कलेक्टर। टैक्स कलेक्टर, मसूल लेने वाला। राइट। एक क्वेश्चन हो गया जी। अब इनसे 5-7 क्वेश्चन करें या फिर राउंड वाइज? जैसे आपने प्लान। नहीं ठीक है, राउंड वाइज। एक सवाल रॉबर्ट भाई, ये वाला एक्चुअली क्वेश्चन जो है ये उस सिलेबस में नहीं था जो आपने मैंने पहले बता दिया। बताया ना। नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि आगे भी ऐसे होगा। ऐसे कोई नहीं बात। जो है ना। ठीक है, नहीं हम डर जाते हैं नहीं क्योंकि हमने तो इतना से पढ़ा मुश्किल से। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, आपके ग्रुप की। और उनका एक हो गया ना। उनका एक हो गया, और ये जो आप ही ने इसी में से तैयारी की हुई है। और इस तैयारी के हवाले से क्वेश्चन है कि यीशु मसीह को कौन सा इख्तियार दिया गया जब वो सूली पे चढ़ गए, मर जी उठे, सारा कुछ हो गया, तो उनको कौन सा इख्तियार दिया गया, कौन सी मख्त दी गई? बस सवाल छोड़ दो, ज्यादा तो सही नहीं दसने। हाँ, कुल कायनात का इख्तियार उनके पास है। स्पेसिफिक लिखा हुआ। स्पेसिफिक बताए। बात आधा ठीक है आपका। पापा बहुत शैतान पे वो कोई जो बात आपने कही उसको स्पेसिफिक बताएं। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार। राइट, ये जवाब। ये आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, और ये बहुत बड़ी बात है। मत्ती की अंजील में जब मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को एक हुक्म दिया, याकूब के ग्रुप से ये क्वेश्चन है, तो उन्होंने शागिर्दों से क्या करने को कहा? बहुत ही खास मैसेज है जो मसीह ने दिया, बहुत खास। फिर एक दफा बोलो। जब मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को, जब वो मसीह खुदावंद मुर्दों में से जिंदा हो गए थे, तो वो कुछ करने को कहा था। Han måste göra någonting, och det är jättestort för सारी बनी नौ इंसान के लिए।
det var missionsbefallningen. De skulle gå ut i hela världen och berätta om Jesus. उर्दू जी भी दास्तान नहीं समझ लगता इरशाद आज़म इरशाद आज़म तुम जाके सब कौमों में इंजील नहीं वो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। नहीं वो वर्ड्स नहीं वो बोल रहे हैं। प्लीज आप बताएं चले अब फिर से बताइए क्या जवाब है Missionsbefallningen, जो आखिर में जो है ना इसको इरशाद आज़म कहते हैं उर्दू में उर्दू में राजिया बताया बहन उर्दू में बताती कि तुम जाके दुनिया में अपनी इंजील की मुनादी करो। हाँ। नहीं, इतना नहीं। अब आगे भी है। आगे भी है आगे कि भाई हमारे साथ भी होना था। ठीक है आपका क्वेश्चन आपका जवाब ठीक जो स्वीडिश में होती है एक्चुअली उसका जवाब यही है मैं आपका पूरा नंबर है हाँ। आपका पूरा नंबर है उधर लिखा हुआ है 19वीं आयत में बस तुम जाके बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो कोई मान लाए ये पूरा जवाब है। जो हाँ जी माइनस करें मैं पूछ तो रही थी कि सारे सारे बोल पड़ते हैं ना। हाँ जी नहीं प्लीज जिस ग्रुप से पूछा जाए ना तो आप दूसरे जो है आप सुने कि वो क्या कह रहे हैं ठीक है आदम जी इनका नंबर किनका एक पूरा नंबर ओके जी क्योंकि मेन तो मोना ने वही बताया था ना जो जी ठीक है वाले कोई तो जरा रिपोर्ट ले आए। और इब्राहिम से ये क्वेश्चन है कि मसीह खुदावंद ने कितने शागिर्दियों को ये हुक्म दिया या ये करने को कहा 11 को जवाब दुरुस्त है क्योंकि उसमें यहूदा इस्करियोती नहीं था ये जो आखिरी चैप्टर है इसका आखिरी हिस्सा जो आयात लिखी हुई हैं उस आयात का आखिरी हिस्सा क्या है कौन से मत्ती की इंजील में से आखिरी चैप्टर के जी एक दफा रिपीट करें प्लीज। आखिरी चैप्टर का उसमें जो एक आधा हिस्सा है आखिरी आयत का आधा हिस्सा वो क्या लिखा हुआ है हाँ जी बिल्कुल पूरी आयत है ना वो लंबी आयत है हाँ जी, वो लंबी आयत है। अंकल की बात बाकी से- आधा भी तो बताया ना मैंने। हैं? पूरा बता पहला आप बताओ ना तो मैं पहला हाँ, अपनी दादा ना पहला तो हाँ, कि हमें- अगला ही आखिरी नहीं ना तो ऐसे नहीं अंजू नहीं कि पहला तो सोचो कि आखिरी तो है नहीं पुरातन का ज्यादा है ये तो डाल दो। वो कर दिया वो कर देता है वो पूछ लिया। आखिरी लाइन आ रही है ना वो दो एक डेढ़ लाइन वो दूसरी डेढ़ ऐसे क्वेश्चन मसीह खुदावंद ने बताया था कि मतलब अब आप ऐसे अपनी बीवी से कुछ नहीं मसीह खुदावंद ने कुछ उनको बताया था बताया था कोई रेफरेंस भी तो होना चाहिए। ये रेफरेंस ही है कि मसीह खुदावंद ने उनको बताया था एक्चुअली तो पूरी आयत पूरी जीवन में बहुत कुछ बताया नहीं मैंने स्पेसिफिक बताया कि इसके आखिरी चैप्टर का आखिरी हिस्सा और आखिरी आधी आयत कि जाओ और मेरे कलाम की मनाती करो। नहीं चलो जो जवाब आ गया उनका चले 1 2 हाँ जी इधर नहीं हमारी बारी है। अच्छा उनको शिकीर बनाओ रूल बाप बेटे और रूल कुद्दस से वो 32 मानो। वो पैसे हो गया हाँ जी ये तो 28 आए तुझे जो अच्छा ये आखिरी है ये आखिरी है जो पूछ रहे थे उन्हें 28 दी चलिए उनका तो करें फैसला तीन उधर बोल आखिरी हिस्सा होता तीन एक रह गया एक दो ते तीन कह दो हाँ जी याकूब साहब ये क्वेश्चन हमें चला गया। यही क्वेश्चन यस्सु ने कहा था जवाब में आला होगा जवाब दुरुस्त है या हाँ, हमारे लिए दुनिया के आखिर तक दुनिया के आखिर तक और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ वेरी गुड ये मसीह ने कहा था मैंने आपको हिंट भी दिया था किसी ने कुछ कहा था याकूब के लिए जरा जोरदार तालियां।
कितनी देर बाद ठीक है जी। पाशा आप कितने कितने क्वेश्चन? दो टोटल दो है। ओके स्पीड तेज करें। स्पीड तेज कर देंगे। ये याकूब की बात है, इब्राहिम की आप क्वेश्चन है। लेकिन वो तो उन्होंने उनका जवाब दिया था। लेकिन क्वेश्चन तो हाँ क्वेश्चन हो गया। Don't try बेटा। क्वेश्चन हो गया। हाँ जी। Jag har en fråga. यस Är det inte deras tur? नहीं हम दोबारा से नहीं, वही क्वेश्चन जो है वो उधर शिफ्ट हो गया। ट्रांसफर हो गया ना। ट्रांसफर हो जवाब गया। दे दिया। We fix point बेटा। तो भाई वो वरना तूने एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। पढ़ना एक और एक्स्ट्रा उनका पॉइंट हो जाना। इनको तो ओके या अब्राहम, हाँ जी किसने कब्र के पत्थर को लुढ़का दिया? इतना आसान सवाल। हमारे से मुझे कोई बात नहीं। हाँ जी फरिश्ते फरिश्ते ने। ये कॉम्प्लीमेंट तालीम जाओ। खुदावन के फरिश्ते। हाँ जी शाबाश, जवाब दुरुस्त है। अच्छा, आपने कहा था ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको भी एक और क्वेश्चन आसान चलना नहीं है चलना नहीं है क्या वो कह रही है कि साडा नहीं वो पीछे क्या वो चाय बना। टीना पर अंदर बैठी है साडे पीछे गाल चाय मुझे भी बना नहीं प्लीज। आप सुने, खुदावन के फरिश्ता ने कब्र पर जो पत्थर था उसको लुढ़का दिया। फरिश्ते की शक्ल या सूरत कैसी थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ जी नूरानी शक्ल थी, बराक पोशाक पहने हुए थे और नहीं, मैं अगला सवाल नहीं जवाब दूंगा। नूरानी शक्ल तो लिखा भी नहीं हुआ। थैंक यू। नहीं 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 थैंक यू। आप स्पेसिफिक बताएं कि फरिश्ते की शक्ल जो इंजील में लिखा हुआ वो कैसी थी? सूरत। तू पढ़ के नहीं लाएंगे। नूरानी से भी मिलती जुलती चीज है वो। अंकल जी मत्ती दी इंजील दे। एक मिनट एक दो नूरानी से मिलती जुलती है। नहीं अब आप ऐसे तो ना करें। उनको आना नहीं है। नहीं तो फिर आपने मोबाइल से तो नहीं देखा ये बार बार? हमें आता ही ठीक है ओके। तो आप बताएं। नहीं वो अभी आगे रोशन जाएगा। चेहरा, ये हाँ जी रोशनी से भरपूर चेहरा उसका रोशन था। रोशन था, बिल्कुल रोशन था। लेकिन कैसा ही थे जो बाइबल में जो इंजील में लिखी हुई। बिल्कुल चलो भाई नूरानी तो कहती है। नहीं नहीं जवाब आपका ये दुरुस्त नहीं, आधा भी नहीं है। अच्छा नहीं है। चले अगला ग्रुप जो है, अब आप बताएं। एक नहीं नहीं ठहर जाओ। अच्छा टाइम शुरू नहीं। कोई बात नहीं थोड़ा टाइम। मैं तो सीखने के लिए आई हूँ, जीतने के लिए तो नहीं आई। एक खास तरह मंगाया। थ्रू के वीत लिखा है। वो तू उर्दू च दस्या कर। पढ़े नहीं है बाइबल। सफेद तो उन्होंने भी बताया। सफेद तो हमें बताया तो नूरानी हमने आगे पूरा जवाब दिया। बराक का है, बराक सफेद। बराक सफेद नूरानी। ओ भाई तुझी बराक जावदा ना लो क्वेश्चन अगला होए। अच्छा नहीं तो हमें आता है लेकिन बराक को आपने खुद ही जवाब बता दिए। नहीं वो अगले आप उन्होंने कितनी दफा जवाब दे दिया? नहीं नहीं हम लोग एक दो चला ली। और तीन।
Question går vidare till Abraham. आप बताएं सफेद अरगवानी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ नहीं ये तो पोशाक है चेहरा चेहरा वो तो हमने सफेद हमने भी बोला फिर एक मिनट प्लीज प्लीज, अब उनकी बारी है, आप उनको बोलो। जलाली चेहरा, नहीं बर्फ की माने बर्फ की माने सर। वो पोशाक थी और आपने वो सारा क्वेश्चन कर दिया। अब ये किसी ग्रुप को नहीं आया नहीं अनफॉर्चुनेटली। ये चौथा राउंड शुरू हो गया इस सवाल से इस ग्रुप। हाँ जी, तो जिनको ये नहीं किसी जवाब को नहीं जवाब आया। तो जो इंजील मुकद्दस में लिखा हुआ है वो फरिश्ते की सूरत या शक्ल बिजली की मानत लिखा हुआ है। या बिजली है राइट? Yes. ऐसा ठीक है? मुझे भी नहीं आता बिजली की मार। उसका सिनोनिम कर दिया मैं आधा मार्क दे देती नहीं नहीं वो नहीं वो तो फिर करीब लेकिन वो बिजली, वो बिजली पे चलते हैं वो गैस हो जाती है आप पोशाक का क्वेश्चन आपने सबने करके तो वो गलत कर दिया। वो कहती है बिजली पे चलते गैस पे थोड़ी। तो जब ये सबका अंडा हो गया अंडा, ये 3 अंडे में। अब किसकी बारी है? अब इनकी बारी है। हाँ? इनकी बारी का नहीं, चौथा राउंड आज से शुरू हो गया था ना जब ये सवाल आपके पास आया। और साड़ी है जी लेकिन अब इनकी बारी है। अब इनकी बारी है। फिर मुश्किल सवाल होगा। क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, आप सारे सोच के रखें ताकि अगर ना आए तो आपने क्या अगर करना। आपकी बारी आ रही है तो क्या जवाब अगला नहीं कर जाओ। चले जी, अगला क्वेश्चन याकूब से है। नहीं, याकूब नहीं, चौथे राउंड का। इज़हाक। इज़हाक। भूल गए इब्राहिम इज़हाक। नहीं जो है वो है। ये क्वेश्चन है, जब निगहबान जो उधर पहरा दे रहे थे कब्र के ऊपर, उन्होंने देखा और उसकी जो दहशत सी, जैसे उसकी शक्ल बिजली की मानत थी और उसका बर्फ की मानत सफेद लिबास था, पोशाक थी, तो ये देखकर निगहबानों को क्या हुआ? ये अंकल सुन लो और नहीं बस नहीं ना भाई साहब अपना ऐसे हिंट दे नहीं कि और भी कुछ है। ऑलरेडी हाँ सॉरी। नहीं 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 आप करें, आप करें प्लीज। कर गए काम के पादरी साहब ने सिर्फ इतना कहा कि और क्या नहीं देखें, एक जवाब देने से जब कहते हैं और तो फिर मुझे लगेगा और भी कुछ है, ओके, ओके, ठीक, तो फिर मैं चलें। सोचूंगी कि और भी कुछ है। ठीक है, ठीक है, ये ठीक मेरा है, मतलब। ठीक है बाजी, ठीक है, नहीं नहीं सिर्फ बता रही हूँ कि ऐसे होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, क्या जवाब डर के आपका? मारे कांपने लगे आप आधा ही जवाब दें। बेहोश भी हो गए थे हाँ बेहोश हो गए गिर पड़े थे वो। जवाब दुरुस्त है आपका। वहां पर लिखा है कि उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। देखो कितना नहीं, बड़ा, मुर्दा से हो गए, बेहोशी हो गए। कितना बड़ा लेकिन होता है। गिरने का तो उन्होंने नहीं लिखा ना, फिर भी गिर पड़े ये खास था। से हो गए जगह पे लिखा हुआ है। उसके डर से कांप उठे लोग इतनी मुर्दा और मुर्दा से हो गए। देख के मुर्दा लो जी, पैसा में 1 नंबर लिख दो। आधा हमारा आधा मुर्दा से मुर्दा लिख देना। नहीं, उन्होंने बोला कि वो मुर्दा को आपने क्या बोला? बेहोश हो बोला ही नहीं बोला ना, कहा था कि काम डर गया काम खोले क्या जी नंबर दे दे दो। ये हमारे साथ चलो दिया अगला ग्रुप अगला यूसुफ नामी शख्स एक दौलतमंद शख्स था। आपका क्वेश्चन नहीं अंकल जी? पता नहीं मैं वो कहाँ का रहने वाला था? इरमितिया का हैं? इरमितिया का बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। सर मत 5वां राउंड शुरू हो गया। अब इनका हो अच्छा पाँच अगर आपने पूरा भी टेक मारने पूरे पैराग्राफ यूसुफ जब लाश को ले गया, यूसुफ तो नहीं। अभी क्या करना?
मैं कह करी यूसुफ इसी साडा कर। तो उसने मसीह की लाश के साथ क्या किया? उसने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से जिनका सवाल है प्लीज नहीं, उनको जो मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है। ओके मत्ती की- महीन का तानी चादर जो थी उसमें लपेट के खुशबूएं लगा के महीन के कपड़े में लपेट के लाश को हाँ जी। कब्र में रखा। कौन सी कब्र में रखा? अपनी जो उसने बनवाई थी जो उसने ना अपने और ही चट्टान के अंदर थी उसमें पहले कभी कोई जिसमें पहले कभी कोई नहीं रहा। क्या दुरुस्त है? अच्छी बात। गुड। कहाँ पर यूसुफ ने ये कब्र खुदवाई हुई थी? अपने उन्होंने तो ऑलरेडी जवाब दे दिए तो नहीं उन्होंने पूछा कहाँ पर कहाँ आपने पर? स्पेसिफिक जगह Please. जहाँ थी। हाँ वो नहीं बोलना, नहीं बताना नहीं। बाग बाग था बाग था था तो बाहर हैं? कौन सा आपस में बच्चों नहीं नहीं, एक स्पेसिफिक जगह लिखी हुई है जहाँ पर उसने, वो बाग के अंदर ही था। हाँ गलगत्ता नहीं नहीं, नहीं नहीं। वो स्लीप दिया गया कहाँ पर उसने खुदवाई हुई थी? एक बाग के पीछे सादा सवाल सोचो ना। सादा का जमाना सादा ही है हाँ, वो तो खुदवाना। कह रहे हैं। एक गार के बीच में नहीं वो जगह क्या नहीं वो जगह लगी नहीं, करीब वहाँ करीब जगह है, तो नहीं। करीब Man ser करीब inte बहुत हैं? flytta bort den där हाँ गार है। के गार के या अंदर बाग के अंदर ही। जवाब दुरुस्त है। बाग के उसके अंदर आपने किसकी चट्टान के अंदर उसने कब्र जो है वो खुदवाई हुई थी। तो कहना जगह का नाम नाम नहीं पूछा जगह का नाम नहीं नाम नहीं पूछा जगह का नाम नहीं पूछा मैंने। कहते बोला है जगह का नाम क्वेश्चन पर ध्यान से सुना करें ना फिर आप। ध्यान से सुना करें। मैंने कहा था कि आपने बोला बाग में, मैंने कहा बाग के अंदर ही थी वो। हाँ चट्टान के पीछे तो कहाँ पर, कौन सी जगह थी जिस पे वो उसने करवाई थी? तो जो इंजील मुकद्दस में लिखा हुआ है कि चट्टान में चट्टान खुदवाई हुई थी। हाँ। ये तो उन्होंने क्या था ये नाल नहीं उन्होंने नहीं कहा करो यहाँ क्या? नहीं बताया क्या ये चट्टान में रखा हाँ। नहीं उन्होंने ये किया मैंने पूरा दे दिया डिटेल से दे दिया जी चलो ठीक है हफ्ता के आपका क्वेश्चन ये कूबदा ना याकूब दा, अरे राफे नहीं कर रहा है ना बड़ी हफ्ता के पहले दिन कौन से वक्त में दो औरतें कब्र पर आईं और वो जो वक्त है वो कौन सा होता है? वो उठने से पहले ही वो उठने से पहले सुने बिल्कुल ठीक सुबह का ठीक एक बार अंकल जी, एक बार सही बोल रहा हूं। मुझे तो बोलने को दे से पहले वो कह रही हूँ तो मैं वो थी वो फुटने से पहले ही गलत। थी एक जवाब आ गया यही तो लिखा है टुमारो ठीक वो मॉडर्न वो उठने के बाद वो कब एक क्वेश्चन नहीं है आपका ये फाइनल क्वेश्चन है कि वो फुटने के से पहले बढ़ते ही नहीं Egentligen då har redan svarat. Check करने के लिए भाई आप काजी साहब बैठे हुए हैं। नहीं थी मॉडर्न तो किसी भी टाइम हो सकता है। कितनी देर हो गई वो फुटता वो फुटना जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम लिखा होता है। वो होता है वो कौन सा टाइम? पहर कौन सा था हाँ ये जी। पूछना चाहते जी ये सूरज निकलने से पहले इतने कौन से पहर पहर की बात आपका जवाब जो है वो दुरुस्त नहीं है। क्योंकि बाइबल में तो ये लिखा है नहीं। कि ये दिन मॉडर्न है ये नाम से बोला ना देखो तो मत्ती की झील के मुताबिक पूछ रहे हैं वो मत्ती के जीव के मुताबिक पूछ रहे हैं मैं मत्ती की अंजील के मुताबिक पूछ रहा हूँ। नहीं 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 ध्यान नादिया ने कहा था पूछ रहे हैं। कि वो फुटने से पहले। पहर कौन सा? ही हमने कितनी बारी ने भी बोला है वो उठती आपने पूछा कौन करते ये वो ही है पहले ही करके ना वो फिर बंदा रद्द कर लेता है। पैसा भाई आप बताएं आप कर दे फैसला
नहीं लेकिन आप ठीक इंग्लिश है। में भाई देख नहीं लेना आप क्या क्योंकि लिखा है। मुख्तलिफ अनाजील हाँ। और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, हाँ। तो आप जिस अंजील के मुताबिक पूछ रहे हैं वो गलत है। अब देखो कितना टाइम हो मेरे गया। पाव फटने में पहलू ही आप है। बताएं नंबर 5 पाव फटने पर फाइनल आपके पास अब है क्या? अब फाइनल जवाब दे, क्या लिखा हुआ मत्ती की इंजील में? जो मैंने स्वीडिश में पढ़ा वो कि tidigt på morgonen kom kvinnorna till graven. Det är så det står på. बेटा वो स्पेसिफिक टाइम नहीं बनता, नहीं पर अगर फिर मैं तो जो बाइबल पढ़ी है तो उसमें लिखा मैं फिर समझ पर उन्होंने तो उर्दू में पढ़ी है ना। टाइम बताया करेंगे जिस वक्त बस टाइम से आगे जाना चाहिए। 2 मिनट से आगे। चले, आपका जवाब गलत है। चलो क्या लिखा हुआ है? ये वो नेक्स्ट अब ग्रुप आगे बताएगा। बताएगा ना फिर। तुम्हारा क्वेश्चन और ना शायद बताए सही कुछ। नहीं अभी तो यही चल रहा है ना, जैसे कि मत्ती की इंजील में एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है? ऐसे भी आप पढ़ अच्छा क्वेश्चन दोबारा करें जी। दोबारा क्वेश्चन राउंड 6 शुरू हो एक गया। हाँ जी, एक हफ्ता के पहले दिन कौन से वक्त में औरतें जो हैं वो कब्र पर आईं? सुबह सवेरे पो फूटते ही। तो ये तो हमने भी बोला एग्जैक्ट। नहीं, मत्ती की इंजील में क्या लिखा हुआ है? हाँ। मत्ती की इंजील में हफ्ते के पहले दिन यानी कि संडे सुबह सवेरे वो नहीं, वो फुटने से पहले नहीं लिखा हुआ। पहले फूटते ही नहीं, वो फुटते ही भी नहीं लिखा हुआ, एक और स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है वैसे हफ्ते ही। के पहले हफ्ते के नहीं वो तो पहले ना पहले क्या था ना। यस, हाँ वो फूटते वक्त। या वो- ये राइट जवाब है, वो फुटते वक्त। इतनी बरीकी वो फूटती ही वैसे तो ठीक है उनका भी जो उसकी सेंस ये जो तो वही है ना। नहीं भाई नहीं। नहीं। हाँ बिस्तर भाई नहीं, एक मिनट बात सुने, एक गलत मिनट। है। 100 के सामने ही है, लेकिन क्वेश्चन उनका ये था कि जो लफ्ज़ क्या मत्ती में लिखा लिखा हुआ है लफ्ज़ लफ्ज़ वो क्या लिखा वो आपने बताना था कि वो लफ्ज़ क्या लिखा वहाँ पे लिखा है वो पढ़ते वक्त। इतना टाइम नहीं होगा क्वेश्चन को उसका जवाब देने में। कुछ ही देर बाद 1 2 3 1 2 3 आगे एंड गो। जैसे उन्होंने किया ठीक है ना। वो पढ़ते वक्त पहले हमने लिखा है पहले नहीं वो डिपेंड करता ना केड़ी इंजील जो थी लिखा है मत्ती इंजील में लिखा है एक पहले जरा भाई को गूगल करें मत्ती में क्या लिखा चलो अब बाद में करें। गूगल का करना पहले लिखा है बाइबल की तो कोड है तो बाइबल से आप उसमें वक्त नहीं लिखा पहले लिखा है। नहीं पर वो उर्दू जब पूछ रहे थे ना। नहीं बेटा, पहले जब उर्दू था, आपका वक्त से बिल्कुल वो फूटते वक्त नहीं स्वीडिश में क्या लिखा वक्त है? केड़ी स्वीडिश में मैं गूगला पहले दिन को फूटते वक्त मरियम भैया हाँ जी, नहीं अब ये नहीं ना कि स्पिरिट में ये अच्छा प्लीज आप ये बात में चला दीजिए। बाद में करें। आगे चलें। मत्ती मत्ती जी लिखे हुए अगला question। मैं उधर ही चले ऐसे ना पूछो ना, बस एक चीज पूछो। नहीं नहीं अब उसने जैसे तैयारी की है चले भाई ठीक है। चलो 5 मिनट आया अगले पास से आगे। ओके, अब आपकी बात हाँ उनकी है इजहार की। स्वीडिश में लिखा है efter sabbaten i gräningen den första veckodagen I på Maria आगे i वक्त हो। gryningen. det är inte samma sak. med gryningen och morgonen samma sak. Okej, men vi men det är inte samma det är sak. ju आगे चलिए। चले अगला क्वेश्चन प्लीज। इजहार से। अब मुझे राउंड 6 चल रहा है अभी। जी सॉरी, मैंने फिर वही चीज देखी है जो अंजील में मैंने पढ़ी है, लिखी है, देखी है। हाँ बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है ठीक आगे है। हम भी टीचर फरिश्ते ने औरतों से क्या कहा? He is not here, he is risen.